हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन शेपर। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये तीनों टॉपिक्स हम डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ डिफरेंसेस के। सबसे पहला डिफरेंस है मीनिंग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। मेजरमेंट क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं किसी भी ट्रेट को, किसी भी एट्रीब्यूट को। लेकिन असेसमेंट में हम क्या करते हैं, जो प्रोसेस चल रही है उसी को हम क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। लाइक असेस करने के बाद मीन्स ऑब्जर्व करने के बाद हम फीडबैक प्रोवाइड करेंगे और उसी फीडबैक के बेसिस पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। इवेल्युएशन क्या है? वैल्यू जजमेंट देना, जो बेस होना चाहिए किसी न किसी स्टैंडर्ड पर, किसी न किसी अप्राइजल पर। मेजरमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमने क्या करनी है, क्वांटिटी असाइन करनी है, सिर्फ एक नंबर असाइन करने हैं, उसके अलावा हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। असेसमेंट का क्या है कि हमने क्वांटिटी तो असाइन करनी है, नंबर भी असाइन कर सकते हैं, साथ में हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी को भी असेस कर सकते हैं। ऑनगोइंग प्रोसेस को हम इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। मीन्स कि अगर बच्चा क्लास में अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, हमने उसकी क्वालिटी को क्या किया, असेस किया कि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। बिहेवियर के कारण किस पे इफेक्ट आ रहा है, उसके स्टडीज पे इफेक्ट आ रहा है, उसके मार्क्स पे इफेक्ट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसके बिहेवियर को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और उसकी जो आउटकम्स हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इवेल्युएशन में क्या है, क्वांटिटी भी है, मतलब मेजरमेंट भी है, क्वालिटी भी है, क्वालिटी को भी असेस करेंगे, साथ में एक क्या करेंगे, वैल्यू जजमेंट देंगे कि जो उसकी एट्रीब्यूट्स हैं, क्या उसकी वैल्यू है, उसके एट्रीब्यूट्स के क्या लिए क्या करना, एक जजमेंट पास करना, वो होगा हमारा इवेल्युएशन में। थर्ड आता है हमारा एस्पेक्ट्स। मेजरमेंट क्या करती है, कोग्निटिव एस्पेक्ट को टेस्ट करती है। कोग्निटिव एस्पेक्ट में जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसमें क्या किया गया है, तीन एस्पेक्ट्स दिए गए हैं या तीन डोमेन्स दी गई हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी में। फर्स्ट हमारी कोग्निटिव, जो हमारी माइंड से रिलेटेड है। सेकंड हमारी अफेक्टिव, जो हमारी फीलिंग से रिलेटेड है। थर्ड है हमारी साइकोमोटर, जो हमारी हैंड से रिलेटेड है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग से रिलेटेड है, जिसको हम कोनेटिव भी बोल देते हैं। अब जो मेजरमेंट है वो क्या करती है, सिर्फ कोग्निटिव एस्पेक्ट को टेस्ट करती है। मींस हमारे मेंटल एस्पेक्ट को टेस्ट करती है कि बच्चे को कितनी नॉलेज है, बच्चे ने कितना अंडरस्टैंड किया, कितना वो अप्लाई कर पा रहा है। उसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, उसको मार्क्स असाइन करते हैं। असेसमेंट क्या करती है, तीनों डोमेन्स को असेस करती है। तीनों डोमेन्स को मीन्स कोग्निटिव को भी करेगी, हमारे मेंटल एस्पेक्ट को भी करेगी क्योंकि हम क्वांटिटी असाइन कर रहे हैं, अफेक्टिव को भी करेगी, साइकोमोटर को भी करेगी। कितनी हमारी लर्निंग है, उस लर्निंग से हम कितना सीख रहे हैं, कितना हम करके सीख रहे हैं, क्या हमारे इमोशंस का इम्पेक्ट आ रहा है। असेसमेंट तीनों डोमेन्स को असेस करती है, सेम इवेल्युएशन भी तीनों को करती है। नेक्स्ट आता है हमारा नेचर। मेजरमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव नेचर है। क्वांटिटेटिव मीन्स कि हमने क्या किया, एक क्वांटिटी असाइन कर दी, नंबर असाइन कर दिया, हमारी प्रोसेस खत्म। असेसमेंट क्या है, डायग्नोस्टिक है। हम बात कर रहे हैं ऑनगोइंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने की, कि जो प्रोसेस चल रही होगी उसको हम क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव तो कब करेंगे, जब हम किसी डिफिकल्टी को डायग्नोज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। इट मीन्स असेसमेंट क्या है, डायग्नोस्टिक नेचर की है। और इवेल्युएशन हम बात कर ही रहे हैं कि हमने क्या करना है, वैल्यू जजमेंट देनी है। तो ये क्या है, जजमेंटल है। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को कोई ग्रेड्स असाइन कर देते हैं, जजमेंट दे देते हैं उसको। मेजरमेंट क्या है, मार्क्स ओरिएंटेड है या कंटेंट ओरिएंटेड है। जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट मैटर है, उसी के चारों तरफ घूमेगी। उसी कंटेंट में से क्या करेंगे, हम बच्चे का टेस्ट ले सकते हैं, एग्जाम ले सकते हैं, उन्हीं एग्जाम्स में से उसको मार्क्स असाइन कर सकते हैं। लेकिन असेसमेंट क्या है, प्रोसेस ओरिएंटेड है। जो प्रक्रिया चल रही है उस पर आधारित है, ऑनगोइंग प्रोसेस को देखती है कि ये प्रोसेस कैसे चल रही है। इवेल्युएशन प्रोडक्ट, उत्पाद आधारित, ये उत्पाद देखती है, उत्पाद को जजमेंट देती है कि जो प्रोसेस हुई है उसके होने के बाद हमें कैसी आउटकम मिली। मेजरमेंट का एम क्या है, सेम, सिर्फ नंबर असाइन करना, और कोई इसका है ही नहीं।
असेसमेंट का क्या है, इम्प्रूव करना ऑनगोइंग प्रोसेस को। कौन सी ऑनगोइंग प्रोसेस को, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है। इवेल्युएशन का एम है सारी की सारी एजुकेशनल प्रोसेस को इम्प्रूव करना। सारी की सारी एजुकेशनल प्रोसेस में क्या आ जाता है हमारा, चाहे वो प्लानिंग है, चाहे वो करिकुलम डिजाइनिंग है, चाहे हमारी पॉलिसीज हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, स्ट्रेटजीज हैं, मेथड्स हैं, इवेल्युएशन है, मार्क्स असाइन करना है, इन सबको क्या करना, इम्प्रूव करना। इवेल्युएशन क्या करेगी, इंटायर प्रोसेस को इम्प्रूव करेगी। असेसमेंट क्या करेगी, सिर्फ ऑन गोइंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करेगी। मेजरमेंट क्या करेगा, सिर्फ नंबर असाइन करेगा। मेजरमेंट का मेन फोकस क्या होता है, सिर्फ एक एस्पेक्ट को टेस्ट करना। हमने पहले बात की थी कौन सी डोमेन को टेस्ट करती है, सिर्फ कोग्निटिव डोमेन को टेस्ट करती है, मतलब नॉलेज को टेस्ट करती है। लेकिन असेसमेंट क्या है, फोकस करती है सारी स्किल्स के साथ, नॉलेज के साथ साथ जो बाकी स्किल्स हैं, बच्चा कर कैसा रहा है, अप्लाई कैसे कर रहा है, उसकी लर्निंग बाय डूइंग कैसी है, उन सब पर ध्यान देगी। इवेल्युएशन किस पर ध्यान देती है, पूरे के पूरे पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स पर, कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है, ओवरऑल बच्चा है कैसा, चाहे वो उसकी इनर एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो उसके आउटर एस्पेक्ट्स हैं। मेजरमेंट की टाइम ड्यूरेशन क्या है, इसके लिए हमें कम समय की जरूरत पड़ती है। मीन्स हमने बच्चे का टेस्ट लिया, टेस्ट में से हमने क्या कर दिए, मार्क्स असाइन कर दिए, हमारी जो मेजरमेंट प्रोसेस है वो क्या हो गई, खत्म हो गई, कम टाइम की थी। लेकिन वहीं हमारी जो असेसमेंट प्रोसेस है वो क्या है, ज्यादा टाइम लेती है, किसके कंपैरेटिवली, मेजरमेंट के। असेसमेंट में क्या होगा, अगर हम बच्चे को असेस कर रहे हैं, हमने उसका टेस्ट लिया, टेस्ट लेके मार्क्स दे दिए, मेजरमेंट प्रोसेस वहीं खत्म हो गई। लेकिन असेसमेंट प्रोसेस में क्या है कि जो मार्क्स बच्चे की आई हैं वो कम क्यों आई हैं या हाईएस्ट क्यों आई हैं, उस बेसिस पर उस बच्चे को रेमेडी प्रोवाइड करना। अगर किसी बच्चे के कम मार्क्स आए हैं उस टेस्ट में तो उसको रेमेडी प्रोवाइड करना। रेमेडी प्रोवाइड करने के बाद फिर दोबारा असेस करना कि क्या बच्चा एक्चुअल में वो गेन कर पाया है जो हम उसको देना चाहते हैं। इवेल्युएशन में भी क्या है, ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि ये क्या है, हमारी प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। स्कोप, मेजरमेंट क्या क्या है, नैरो स्कोप है, कहाँ तक लिमिटेड है, सिर्फ टेस्ट लिया, मार्क्स असाइन किए, वहीं तक लिमिटेड है। असेसमेंट का वाइडर स्कोप है, क्योंकि इससे हम बच्चे को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको हम क्या करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। इवेल्युएशन का भी वाइडर स्कोप है, मेजरमेंट से भी और असेसमेंट से भी। क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या है, अगर मेजरमेंट और असेसमेंट हमारी एक प्रोसेस है, कोई डेस्टिनेशन गेन करने के लिए रास्ता है, माध्यम है, तो इवेल्युएशन क्या है, वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है। इसमें क्या करते हैं, हम बच्चे का ओवरऑल पर्सनैलिटी असेस करते हैं, जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको असेस करते हैं, उसी के बेस पर हम क्या करते हैं, उनको जजमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे, ग्रेडिंग्स प्रोवाइड करेंगे, एडमिशन का बेसिस होगा हमारा, बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करेंगे। इट मीन्स इवेल्युएशन क्या है, एक वाइडर कंसेप्ट है। इंटर रिलेशन, आपस में इनमें क्या रिलेशन है, जो मेजरमेंट है वो किसका पार्ट है, असेसमेंट का और इवेल्युएशन का। जो असेसमेंट है वो किसका पार्ट है, इवेल्युएशन का पार्ट है। लेकिन असेसमेंट कैसी होनी चाहिए, कैसी है, नेचर कैसा है इसका, फॉर्मेटिव। क्यों, क्योंकि ये क्लासरूम में चलती है। असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम करते हैं इम्प्रूव करने के लिए, और इवेल्युएशन क्या है, समेटिव नेचर की है। मीन्स हम क्या करते हैं, जजमेंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो हमारा एंड होता है, जहां हमारा इंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म होगा, वहां से हमारी क्या है, इवेल्युएशन प्रोसेस खत्म होगी। डिस्क्रिप्शन, इट डिपेंड्स ऑन द एट्रीब्यूट्स, जो मेजरमेंट है वो क्या करती है, एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड करती है, और असेसमेंट किस पर डिपेंड करती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने पर, जो डिफिकल्टीज एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करने पर। इवेल्युएशन फाइनल डिसीजन है, फाइनल जजमेंट है किसी भी एट्रीब्यूट के रिगार्डिंग, किसी भी अचीवमेंट के रिगार्डिंग। आई होप ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल होगा, और नए टॉपिक्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।